नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। अक्सर आप किसी न किसी बवेला को आजकल बड़ी से बड़ी खबर बनते हुए देख रहे हैं। कल हिमालय था और आज हल्दीराम है। ये नफरत के सौदागर चाहे खबरों के रूप में लें, चाहे प्रदर्शनों के रूप में या राजनीति के रूप में, रोज कोई न कोई ऐसा मुद्दा खोज कर ला देते हैं जब उनकी नफरत की सियासत की पौबारह होने लगती है। हिमालय को लेकर जब सवाल उठाया नफरत के सौदागरों ने, तो हमें लगा कि वह उसका मालिक चूंकि मुस्लिम है इसलिए हो सकता है बात सही हो। फिर वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि वहाँ कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, वहाँ रोक नहीं लगाई गई, सवाल उठाने वालों पर कोई लानत मलानत नहीं भेजी गई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब वह हल्दीराम पर आ गया है। सवाल हल्दीराम की क्वालिटी पर नहीं उठा है, सवाल हल्दीराम की कीमतों पर नहीं उठा है, सवाल हल्दीराम की जो चीज़ें वो डालते हैं उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठा है। अगर उठता, हिमालय पर उठता या हल्दीराम पर उठता, हम सब उसके साथ होते, लेकिन सवाल एक भाषा को लेकर उठा है। उन्हें उर्दू से समस्या है। यह दुनिया में पहला विमर्श होगा जब भाषाओं को लेकर इस तरह की समस्या हमारे सामने आ रही है। यानी कंपनी क्या बेच रही है, किस भाव में बेच रही है, जनता से उसको क्या लाभ हो रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि सवाल वह किस भाषा में अपने प्रोडक्ट को बेचती है और उसमें उर्दू शब्द का या पारसी या अरबी शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया है। सारी चिंताएं, सारा विमर्श, सारी बहस इस बात पर है। जरा सोचिए कि वह क्यों है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। लगातार आपने उस महिला पत्रकार को देखा होगा जो एक की फसादी चैनल के साथ जुड़ी हुई है, जो लगातार नफरत की ही खबरों को आगे बढ़ाते हैं। वो उन्हीं सवालों पर चीज़ों को केंद्रित करते हैं। वह कभी मजदूरों के हकों के प्रश्न को, किसानों के हकों के प्रश्न को, बढ़ती महंगाई के सवाल को, बढ़ती बेकारी के प्रश्न को कभी अपने टीवी चैनलों में मुद्दा नहीं बनाते। उनके लिए हिंदू जागरण ही पहला और आखिरी मुद्दा है। जैसे हिंदू का जागरण इन सवालों से कोई लेना देना नहीं होता है। इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन हमारा सरोकार इस बात से है कि पहले हिमालय, फिर हल्दीराम, अगला कोई और राम हो सकता है। आखिर हमारी सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, इस पर समय से हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है, क्यों ऐसा माहौल बनने दिया जा रहा है, खासकर जब नवरात्र चल रहा हो। नवरात्रों में इस तरह के नफरत की क्या वजह है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब हमको आपको ढूंढना चाहिए कि क्यों एक पूरे ट्विटर पर, पूरे समाज में, पूरी मीडिया में कहीं न कहीं से ये सवाल बनाकर पोसा जा रहा है। और यह सवाल कब बनाया जा रहा है? जबकि पेट्रोल की महंगाई बहुत बड़ा प्रश्न है, जबकि देश की संसद चल रही है। यह तब किया जा रहा है जब जंतर मंतर पर युवा बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि इनको इन झगड़ों में लगा दो, भाषा में हिंदू मुसलमान में उलझा दो। यानी सिर्फ अब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी सिर्फ चुनाव में ही हिंदू और मुसलमान नहीं करेगी। अब यह लगभग तय दिखाई दे रहा है कि उसके जो समर्थक हैं, जो उसके चाहने वाले चैनल हैं या फिर जनता है, वह सालों भर हिंदू मुसलमान की ही मसलों और मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने के लिए मजबूर करती रहेगी। और वही स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं। देश में संसद चल रही है, बड़े प्रश्न होने चाहिए कि पिछले सालों में सरकारों ने क्या किया, जो वादे किए उनका क्या हुआ। विपक्ष वॉकआउट कर रहा है महंगाई के इशू पर, लेकिन वह समाचार नहीं बन पा रहा है। विपक्ष तमाम बड़े और महत्वपूर्ण सवाल रोजगार को लेकर कर रहा है, विनिवेश को लेकर कर रहा है कि कैसे सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। यह सारे प्रश्न मीडिया में नहीं बनने दिए जा रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया के आने के बाद से जो टीवी और अखबार की मीडिया है उसका महत्व कम हुआ है, उसके दर्शक कम हुए हैं। जाहिर तौर पर सबसे बड़ा जो दर्शक है वह फेसबुक और यूट्यूब और
ट्विटर जैसी जगहों पर है। यानी सोशल मीडिया के उस रेंज में नफरत की सियासत नवरात्रों में इसलिए दिखाई जा रही है कि संसद में चल रहे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जनता का ध्यान न जाए और वह ध्यान दे कि हल्दीराम के पैकेट के पीछे वाले हिस्से में यह अरबी या उर्दू में क्यों लिखा हुआ है। इस तरह के सवालों में उलझाकर सरकार और सरकार के समर्थक टीवी चैनल और अखबार आपसे चाहते हैं कि आप मूल सवालों पर चुप्पी साध लें और करीब करीब वही वाली स्थिति बनती भी दिखाई दे रही है। लोग, कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक चिंतक लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारी इस देश का बहुत बड़ा इशू है, लेकिन कहीं भी आप बेकारी को मुद्दा बनते हुए नहीं दिखाई देते होंगे। आप यकीन मानिए कि हिमालय या हल्दीराम के सवाल पर वहां से उर्दू लिखा हुआ हटा दिया जाए, इसको लेकर हो सकता है कल को कोई बड़ा प्रदर्शन हो जाए, कल को टीवी चैनलों पर हल्ला बोल से लेकर ताल ठोक के हो जाए, लेकिन जो संसद में सवाल चल रहे हैं, जो वॉकआउट चल रहे हैं, उस पर कोई प्रश्न होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे में हम हर रोज यह बताने की कोशिश करते हैं जनता की मीडिया होने के नाते कि हमें गोदी मीडिया या विरोधी मीडिया में बंटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों ही मीडिया लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हाशिए पर डालने पर तुली हुई है। होता यह है कि सरकार या सरकार प्रायोजित मीडिया या सरकार समर्थक टीवी चैनल या सरकार समर्थक बुद्धिजीवी कोई एक फुटन्ना उल्टी सीधी बात फेसबुक या फिर ट्विटर पर लिख देते हैं, उसके बाद विरोधी मीडिया उन्हीं सवालों को लेकर उड़ती डूबती रहती है। स्थिति यह है कि जो सरकार दावा कर रही है कि हम भारत की सबसे बेहतरीन गवर्नेंस दे रहे हैं, वैसे समय में भारत में सबसे कम गवर्नेंस पर स्टोरीज होती हैं, खबरें होती हैं, लोगों की जानकारियों में चीजें पहुंचती हैं। जरा सोचिए कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी इस देश में या दूसरे दलों की सरकार थी राज्यों में, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जैसे राज्यों में, वहाँ पलायन, वहाँ पर्यावरण, वहाँ भुखमरी, वहाँ पानी का संकट, वहाँ उत्पादन होने वाले चीज़ों के न बिकने का संकट, यह सब बड़े सवाल बनते थे। लेकिन सवाल ये है कि गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया, इन दोनों के लिए गवर्नेंस का सवाल कोई सवाल नहीं रह गया है, बल्कि वह नफरत के जो जवाब और सवाल हैं उन्हीं में वह उलझी पड़ी है। ऐसे में ज़रूरी यह है कि उन मुद्दों को उठाया जाए जिसके लिए सरकार काम करती है। सरकार के जो चारों तरफ समाज में फैलाए गए लोग हैं, वह चाहते हैं कि गैर मुद्दों पर ही सारी बहसें होती रहें, जिससे कि मुख्य सवालों पर चीज़ों को केंद्रित नहीं किया जा सके। जनता की एकता और जनता की समझदारी को सरकार से चैलेंज न किया जा सके। ऐसे में कुछ ऐसे सवालों को उठाते रहिए जिनका न कोई महत्व हो, न कोई मतलब हो, न सरकार की जिम्मेदारी तय हो। अब लाउड स्पीकर कहाँ बजे और कितने शोर में बजे, कितने बजे तक बजे, इसको लेकर अगर सांसद और विधायक अपने बयान देंगे, प्रदर्शन और धरना करेंगे, तो इसका मकसद बहुत साफ है कि उन गलियों में जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जो माता पिता प्राइवेट स्कूलों की फीसों से तंग हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए कहीं कोई जगह नहीं देख पा रहे, जिन बड़े महानगरों में सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों का टोटा पड़ा है, इन चीजों पर बहसें न हो। इसलिए जरूरी है कि हल्दीराम या कभी हिमालय के पीछे वाले हिस्से में हिंदी में लिखा है कि उर्दू में लिखा है, इस पर आप निरंतर और चिरंतर बहस करते रहें। ऐसे में गोदी और विरोधी दोनों मीडिया के चरित्र को समझने की जरूरत है कि यह दोनों मीडिया कहीं न कहीं से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की स्लीपर एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। एक गोदी मीडिया है जो साफ तौर पर डंके की चोट पर सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़ी है, वहीं विरोधी मीडिया बीजेपी के स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रही है। उसका तरीका यह है कि वह जनता को आधा सच बताती है, जैसे गोदी मीडिया आधा सच बताती है। ऐसे में दोनों का नुकसान यह हो रहा है कि इससे जनता के सवाल उठने बंद हो जाते हैं। इस देश में सिर्फ तभी सवाल उठते हैं, तभी मुद्दे सामने आते हैं जब चुनाव होते हैं, चाहे राफेल हो या फिर दूसरे बड़े सवाल हों इस
देश में वह तभी उठते हैं जब चुनाव होता है। चुनाव के बाद सारे मुद्दे शांत हो जाते हैं, मानो कि जनता के नुकसान का वक्त सिर्फ चुनाव होता है। उसके बाद मूल सवाल बंद हो जाते हैं। और सवाल क्या उठते हैं? तो सवाल उठते हैं कि हल्दीराम और हिमालय के पीछे क्या लिखा है। वह कहीं सुअर और गाय और भैंस और घोड़े का मीट तो नहीं मिला रहा है। ऐसे वाहियात दिमागी सवाल जो मानसिक बीमारियों के प्रमुख लक्षण हैं, वैसे सवाल हमारे देश की मीडिया से लेकर बुद्धिजीवियों और सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और टीवी चैनलों में छाए रहते हैं। और सालों साल इन्हीं तरह के वाहियात मसलों पे समय गुजार दिया जाता है। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप हमेशा उन सवालों पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए देश में बजट खर्च किया जा रहा है, जिसके लिए इस देश में सांसद और विधायक लाल बत्तियों से चलते हैं। उन चीज़ों का क्या हो रहा है? क्या रोजगार का प्रश्न, शिक्षा का प्रश्न? आप देखिए स्कूलों की फीसें किस कदर लगातार बढ़ती जा रही हैं, लोगों की कमाई कम होती जा रही है, दूध 60 से 65 रुपया किलो हो गया है। ये सारे प्रश्न क्यों नहीं बनते हैं महानगरों में या महानगरों के गरीबों के बीच? बजाय कि जिनको दूध खरीदने की क्षमता नहीं है, वह बुलडोजर बाबा के उस करामात से खुश हुए जा रहे हैं जिसका कि उनकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों, आप चूंकि सजग श्रोता हैं हमारे, ऐसे में हमारी अपील है कि आप सब इन सवालों को दरकिनार करें और असल जो प्रश्न हैं उनको लगातार अपने जो भी सोशल मीडिया माध्यम है, जहां भी आप बोल और कह सकते हैं, वह कहते रहें। इसी में हमारी आपकी भलाई है और तभी सरकार सही मुद्दों पर केंद्रित होगी। अन्यथा वह और उसके लोग चाहते हैं कि आप किसी न किसी हवाई प्रश्न में उलझे रहें, जानबूझकर उलझे रहें। आप उस पत्रकार के नेचर को देखिए कि किस तरह वह हल्दीराम के कर्मचारी से उलझ रही है बेतुकी बात पर, जिसका कोई मायने और मतलब नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि करोड़ों लोग इस देश के करोड़ों घंटे इसी विमर्श में इस वक्त गुजार रहे हैं और मूल प्रश्न हाशिए पर है। आप सबका शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली बातचीत में। धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की मीडिया।